Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. Student, today we are going to see chapter first of our supplementary reader snapshot and chapter 1 is The Summer of the Beautiful Horse. It is written by William Serwan. So let us read the introduction of this story. So this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. तो ये जो स्टोरी है ये टू अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनिया कंट्री आपने सुना होगा, वहाँ रहने वाले दो लड़कों की है जो कि ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जनजाति से, जो कि अपने ऑनेस्टी और ट्रस्ट के कारण, विश्वास और ईमानदारी के कारण जाने जाते हैं, फेमस है। तो हम इसको समराइज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअली स्टोरी काफ़ी बड़ी है तो हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इसको नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें लगेगा एंड वीडियो में भी फिर मोर देन 1 आवर का वीडियो होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो बच्चे होते हैं, दो लड़के हैं, दो अर्मेनियन बॉयज़, ठीक है, अर्मेनिया में रहने वाले दो यंग बॉयज़ हैं। एक का नाम है मुराद और एक का नाम है आरम। आरम का कज़िन है मुराद, ठीक है। तो एक दिन वो क्या होता है कि एक मॉर्निंग जो मुराद होता है वो सुबह सुबह पहुंचता है 4 बजे किसके घर में, आरम के घर में। अंधेरा रहता है और जो आरम है उसको आवाज़ लगाता है, सॉरी मुराद आवाज़ लगाता है आरम को। जब आरम घर से बाहर आके निकलता है तो देखता है कि जो उसका कज़िन मुराद है वो जो है एक ब्यूटीफुल वाइट कलर का जो हॉर्स होता है उस पर बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो आरम उससे पूछता है कि ये घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला। इसके बाद जो कज़िन है मुराद, ठीक है, वो उसे अभी नहीं बताता है कि कहाँ से उसे घोड़ा मिला, ठीक है। लेकिन आरम को ऐसा लगता है कि इसके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि ये घोड़े को खरीद सके या फिर या इसे कोई घोड़ा दे, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक बात जाती है कि ये हो ना हो इसने क्या किया है, घोड़ा चुराया है कहीं से, ठीक है। लेकिन फिर उसी क्षण उसे ये चीज़ दिमाग में आती कि हम जो गैरगलोनियन, ठीक है, गैरोगलेनियन फैमिली, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। गैरोगलेनियन फैमिली, जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो किस लिए जानी जाती है, ट्रस्ट के लिए और ऑनेस्टी के लिए। हम लोग ईमानदारी के लिए फेमस है। अभी आज तक के हमारे इतिहास में कभी किसी ने चोरी जैसा काम नहीं किया, तो मेरा जो कज़िन है वो भी चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिर वो उससे पूछता है कि कहाँ से इससे तूने चुराया है, ठीक है। तो मुराद जो है उससे कहता है कि अभी ये बातें मत करो, यदि तुम्हें राइड करना है घोड़े पर तो जल्दी से आओ और इस पर बैठो, ठीक। तो अब आरम को ऐसा लगता है कि नहीं, इसने चोरी नहीं किया है, हो सकता है घोड़ा इसने कहीं से लाया हो। फिर वो एक चीज़ ध्यान करता है कि घोड़े को इसे हम चोरी तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसका इंटेंशन ये ना हो कि मैं बेच दूँ। मतलब यदि घोड़ा लाया है वो और उसको यदि वो किसी को नहीं बेचता है तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। चोरी कब कहलाएगी, जब उस घोड़े को वो किसी और को भेज दे। यदि वो कुछ समय के लिए लाया है और उस पर राइड करता है तो उसे चोरी नहीं कही जा सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है दोनों क्या करते हैं, दोनों लोग घोड़े पर बैठकर, वो आराम रहता है जो, तो वो कपड़े पहन कर आता है, दोनों घोड़े में बैठकर कहाँ चले जाते हैं, राइडिंग पर चले जाते हैं, ठीक। तो वो लोग राइडिंग करते हुए अंगूरों के खेतों में, खाली जो जगह होती हैं खेत खलिहान, वहाँ पर जाते हैं और एक दो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, घोड़ा हिनहिनाते हुए
पीछे की तरफ उठता है, उसके बाद दौड़ लगाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर आरम बताता है कि जब घोड़े पर राइडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो है, जो उसका कज़िन मुराद है वो गाना गाता है क्रेज़ी मूड में और फुल तरीके से उस मोमेंट को एंजॉय करता है। और जो मुराद है वो मतलब एक क्रेज़ी टाइप का बंदा है। वो बहुत ही नटखट स्वभाव का बच्चा है, और यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया स्ट्रीक, वो स्ट्रीक है। और वो जो है उसके जो हाव भाव हैं और जो उसका बिहेवियर है वो किससे मिलता है, उनके एक अंकल जो थे जिसका नाम खोसरोव है। ठीक है। तो उनके जैसा उसका स्वभाव है, जो कि हर बात में क्या कहते हैं, जो भी बात करता है तो बीच में टोक देते हैं हर किसी को, कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं, इस बात पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है। तो इस टाइप का जो है मुराद का बिहेवियर है, ऐसा आरम बताता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, घोड़े को राइड करते हैं। उसके बाद जो है आरम कहता है कि अब मुझे घोड़े को तुम अकेले राइड करने दो, लेकिन मुराद कहता है कि तुम इसे अकेले राइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो है एक कला आती है, मतलब मैं घोड़ों को डील कर सकता हूँ अच्छे से, इसलिए मैं इन पर राइड करता हूँ। फिर भी आरम नहीं मानता और वो उससे राइड करने के लिए कहता है, अकेले राइड करने के लिए घोड़ा देने को कहता है। जब आरम उस पर सवारी करता है तो घोड़ा कुछ दूर जाता है और उसे गिरा देता है, पटक देता है और घोड़ा भाग जाता है। फिर दोनों मिलकर उस घोड़े को ढूंढते हैं और आधे घंटे बाद फिर घोड़ा जो है उन्हें मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं दोनों जो है, अब जब वो घोड़ा राइड उन्होंने किया उसके बाद दिन निकलने वाला होता है, सूरज जो है निकलने वाला होता है, तब वो क्या करते हैं कि घोड़े को जो है छुपा देते हैं, क्योंकि घोड़ा उनका नहीं था, वो घोड़ा कहीं से मुराद लाया था। तो उस घोड़े को वो क्या करते हैं, जो खाली जगह होती है खेत खलिहान, वहाँ पे एक जगह पर वो छिपा देते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर वही सुबह सुबह जाते हैं, मॉर्निंग में जब अंधेरा रहता है फिर दोनों राइड करते हैं। ठीक है। इस तरह से ये कई वीक तक लगातार चलता रहा। आरम को अभी भी अकेले घोड़ा राइड करना नहीं आया, वो अभी भी घोड़ा उसको नहीं बैठने देता था, गिरा देता था। फिर एक दिन क्या होता है कि आ, एक फार्मर जिसका नाम जॉन बैरो रहता है। ठीक है। तो जॉन बैरो क्या करता है, जॉन बैरो आरम के घर आता है, आरम के घर आता है और जब घर आता है तो वहाँ पर वो बैठता है, क्योंकि आरम के जो फादर थे उसके फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड थे जॉन बैरो के। जॉन बैरो एक फार्मर है, वो आकर बताता है कि मेरा घोड़ा जो है कुछ महीनों से, 1 महीने लगभग हो गया, मेरा घोड़ा गायब है, किसी ने चुरा लिया है। ठीक है। तो मैं उसकी तलाश में हूँ, पता नहीं घोड़ा कौन ले गया। वो घोड़ा था और उसके बिना जो मेरी गाड़ी है, घोड़ा खींचने वाली जो गाड़ी है, वो कोई मतलब नहीं, वो बेकार पड़ी हुई है। तो इसके बाद वो चला जाता है जॉन बैरो। तो जो घोड़ा था, घोड़ा किसका था, जॉन बैरो का घोड़ा था। ठीक है। अब ये दोनों राइडिंग करते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, राइडिंग करते करते जब हॉर्स राइड करते हैं तो एक दिन अचानक सामने से कौन आ जाता है, जॉन बैरो आ जाता है, जिसका वो घोड़ा था। ठीक है। जब घोड़ा आ जाता है तो वो घोड़े को देखते हैं और देखते हैं, कहते हैं ये जो है ठीक मेरे जैसा घोड़ा है, जिस तरह का मेरा घोड़ा था उसी तरह का घोड़ा है, सब कुछ सेम वही। वो उसको स्मेल करते हैं, उसका मुंह खोल के देखते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने ये घोड़ा चुराया है। तो ये जो है मेरे घोड़े का ट्विन है, ये मेरे घोड़े का हम शकल है एकदम। ठीक है। लेकिन मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा, मतलब उन पर वो संदेह नहीं करता, क्योंकि वो लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो अगले दिन वो लोग क्या करते हैं, उस घोड़े को ले जाकर चुपचाप जॉन बैरो के खेत में, जहाँ वो बंधा रहता है उस जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। ठीक है। और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। अब जब नेक्स्ट डे
जब जॉन बायरो देखता है घोड़ा उसे बंधा हुआ मिलता है, फिर उसके बाद जॉन बायरो आता है इसके घर में, आरम के घर में, और इस चीज़ को बताता है कि जो मेरा घोड़ा था वो मुझे कल मिल गया, और जो घोड़ा था वो अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले से ज़्यादा एक्टिव है, और अच्छा उसका बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टूडेंट, जो दोनों, सॉरी स्टूडेंट नहीं, जो दोनों आर्मेनियन जो बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली में, घोड़े को ले आते हैं और वो कुछ समय तक अपने पास रखते हैं, राइड करते हैं उस पर, और बाद में उसे वापस कर देते हैं। तो ये थी दोनों की स्टोरी, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जस्ट इसे आप लोग एक बार खुद से रीड करिए। स्टोरी लंबी है, हम लोगों ने शॉर्ट में इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। ठीक है, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं ये खुद से करने हैं। ओके, इनके आंसर्स लिखिएगा। देयर आर टोटल 4 क्वेश्चन आई थिंक, यस 4 क्वेश्चन। तो आपको इसमें से 1 और 2 जो है वो आपको करने हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके, सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।